रामायण का युद्ध भी एक स्त्री के सम्मान के लिए हुआ था, महाभारत का युद्ध भी एक स्त्री के सम्मान के लिए हुआ था, और हम लोगों के लिए देवियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उनके घरों में जा जाकर पत्थर फेंके और उनको ये कहे कि ये खूनी होली हम बाद में खेलेंगे। हाउ डियर टू से दिस। और वो भी चीफ मिनिस्टर चुप बैठी रहेगी। मैं निवेदन करूंगा उस चीफ मिनिस्टर को, जाए उन महिलाओं की उस कंडीशन में कम से कम 5 दिन बिताए और उसके साथ आप नहीं बोलेंगे, उसके साथ बोलेंगे समाजवादी पार्टी उसके साथ लोगों नहीं होना चाहिए और जाके बिताए 5-10 दिन वहां, पता चल जाएगा उन्हें। एक दीपक नरेंद्र भाटी, प्रदीप भाटी हमारे साथ। महाभारत जो हुआ महिलाओं के सम्मान की खातिर हुआ। अरे ऐसे पुरुष समाज में बैठे हुए जो महिलाओं को जुआ में दीपक सारा ज्ञान आप ही को है। दीपक सारा ज्ञान आप ही को है। उन पुरुषों के लिए भी कुछ बोलिए। इसीलिए मैंने कहा न पुरुषों पे हमले चलेंगे ना ऐसे पुरुष इस समाज में चलेंगे जो महिलाओं को दांव पे। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप भाटी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और समाजवादी। रुक जाइए दीपक, आप ही को सारा ज्ञान है दीपक, दूसरे लोगों को भी ज्ञान है, उनको तो काउंटर करने दीजिए। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप भाटी जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इंडिया गठबंधन में साथी थे। ममता बनर्जी पर प्रदीप भाटी जी क्या आरोप लग रहा है कि वो वोट बैंक के चक्कर में एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को बढ़ावा दे रही हैं और उनके गलत काम को भी वो वहां पर मतलब उस पर आंख फेर ले रही हैं, और यही हुआ मुर्शिदाबाद में, इसलिए हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी धर्म जाति से पंथ से वो रखता हो, ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे कारण गिनाए, बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि किस तरह से ये संगठित होके और किस तरह से प्री प्लान था सारा चीज़। विदेश से लोग आए, बांग्लादेश से लोग आए, तो क्या इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं? लेकिन प्रदीप जी विदेश वाली बात पे मैं अभी आऊंगा। मेरा एक सवाल, बात हो जाएगी, मेरी सवाल प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते, धर्म के चश्मे से हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन संभल में जब होता है तो आपके नेता सामने आते हैं और कहते हैं कि देश के मुस्लिमों को दबाया जा रहा है।